गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं हूं गुलजार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक पर, यानी कि बिजली की खोज कैसे हुई। ना अफवाहें ना अधूरा ज्ञान, आइए सीखें विज्ञान। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन टॉपिक को। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो बिजली है यानी विद्युत जो है, इसकी खोज हुई है, इसका आविष्कार नहीं हुआ है। यानी कि ये दुनिया में यानी संसार में पहले से ही बिजली यानी विद्युत मौजूद था, इसको किसी ने बनाया नहीं। जब बिजली की खोज नहीं हुई थी तो आसमान में जब बादल आते थे बारिश के मौसम में, तो बादल गरजते थे और उनमें चमक पैदा होती थी, तो लोग देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, बादलों में ये गरज और ये चमक कहाँ से आ रही है। और जब कभी कभी बरसात के मौसम में इन बादलों से बिजली जब ज़मीन पर गिरती तो लोगों के घर जल जाते, बहुत सारे लोग मारे जाते, तो लोग और भी ज़्यादा इसके बारे में सोचते कि आखिर ऐसा क्या है इसमें कि जिसकी वजह से हमारे घर जल जाते हैं और लोगों की मौत हो जाती है। और एक मछली के बारे में सुना था कि एक मछली है जिसको छूने से झटका लगता है, एक शॉक लगता है। उस मछली के बारे में भी लोग सोचते कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आखिर इन्हीं सवालों ने लोगों को सोचने पे मजबूर किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आखिरकार 600 ईस्वी पूर्व यानी आज के करीब 2600 साल पहले यूनान में एक वैज्ञानिक थे थेल्स, जिन्होंने इस बात का पता लगाया कि अगर कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनको अगर रगड़ा जाए तो वो हल्की चीज़ों को अपनी ओर खींच लेती हैं, जैसे एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, या प्लास्टिक की जो पेन होती है उसको सूखे बाल से जब हम रगड़ते हैं तो कागज़ के छोटे टुकड़ों के पास जब ले जाते हैं तो वो कागज़ के टुकड़े पेन से चिपक जाते हैं, लेकिन काफ़ी समय तक किसी निष्कर्ष पर ना पहुंच सके। समय बीतता गया। आखिरकार 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने इस आकर्षण बल पर रिसर्च चालू किया और इसी आकर्षण बल को उन्होंने इलेक्ट्रिक कहा, यानी विद्युत कहा। वैज्ञानिक वाल्टन शॉल्टर ने 1650 ईस्वी में इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत शब्द का प्रयोग किया। लोग इस पर सोचते रहे और रिसर्च करते रहे। स्टीफन ग्रे ने 1729 ईस्वी में पता लगाया कि इस आकर्षण बल को एक वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग में संचरित किया जा सकता है, यानी एक भाग से दूसरे भाग में ले जाया जा सकता है। जिन वस्तुओं में ऐसी क्रिया हो रही थी, यानी विद्युत एक भाग से दूसरे भाग में चला जाता था, ऐसी वस्तुओं को वैज्ञानिक देसाग जूलियर्स ने चालक कहा, कंडक्टर कहा, यानी वो वस्तु जिनमें धारा का प्रवाह यानी विद्युत का प्रवाह हो सकता है, लाइट चल सकती है जिसमें। और बची वो वस्तुएं जिनमें लाइट नहीं चलती है, जैसे प्लास्टिक, कांच, इनको अचालक कहा गया, यानी इंसुलेटर। उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करके बताया कि इनमें जो आवेश यानी ये जो चार्ज हो जाता है, जो आकर्षण करने का जो गुण इसमें पैदा हो जाता है, ये कभी ऋणात्मक भी होता है और कभी धनात्मक होता है, यानी कभी निगेटिव भी हो सकता है और कभी पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी ये आवेश दो तरीके का हो सकता है। दुनिया के कोने कोने में अब इस पर रिसर्च चालू था। बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च करते और इस पर अपना मत देते। दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने तथा विलियम वाटसन ने लंदन में करीब 1745 ईस्वी में ये बताया कि इस विद्युत का संचय भी किया जा सकता है, यानी इन्हें इकट्ठा भी किया जा सकता है।
विलियम वाटसन ने रिसर्च करके ये भी बताया कि ये जो इलेक्ट्रिक है एक प्रकार की इलास्टिक फ्लूइड है, यानी प्रत्यास्थ द्रव है, जो कि दुनिया के हर वस्तु में मौजूद है, दुनिया की प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है। आवेशहीन जो वस्तुएं होती हैं उनमें ये साधारण मात्रा में पाया जाता है, जिसका निरीक्षण नहीं किया जा सकता है। विद्युत के खोज की इसी कड़ी में 18वीं शताब्दी में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने, जिनका इस कड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत सारे लोग इन्हें यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन को विद्युत की खोज का जनक भी मानते हैं। लेकिन विद्युत की खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की थी, ये एक चेन थी, एक कड़ी थी जो धीरे धीरे करके बढ़ती गई। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने वाटसन का जो रूल था वैद्युत पर, उसका समर्थन किया और उसका इन्होंने विस्तार किया और इन्होंने बताया कि ये वैद्युत जो है ये ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा लोगों में सुना जाता है कि वो पतंग उड़ा रहे थे और पतंग को गीली डोरी से उड़ा रहे थे और उसमें एक चाबी तागे में उन्होंने लगा दी थी कि पतंग ऊपर जाए और चाबी जो है उनके हाथ के पास ही रहे। तो वो बादल के पास अपनी पतंग को उड़ाते थे और जब बादलों में चमक होती और गरज पैदा होती तो वो इलेक्ट्रिसिटी थी, चूँकि वो वैद्युत थी जो उसमें पैदा हो रही थी, तो वो वैद्युत भीगे तारों के जरिए उनके हाथ के पास तक आती और उन्हें चाबी के जरिए विद्युत का झटका लगता। इन्हीं प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि ये जो वैद्युत बादलों में पैदा हो रही है और जो ये रगड़ने के द्वारा, घर्षण के द्वारा जो पेन और प्लास्टिक और इन सब में पैदा हो रही है, ये दोनों सेम है। बादल की और ये जो रगड़ के हम पैदा कर रहे हैं ये दोनों सेम है, दोनों के गुण मिलते हैं। सन 1800 ईस्वी में वैज्ञानिक वोल्टा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की, यानी उन्होंने बैटरी की खोज की, जिससे बिजली के बहुत सारे उपकरण चल सकते थे। वैज्ञानिक वोल्टा की बैटरी की खोज से पहले जितने भी विद्युत पर रिसर्च हुए थे और खोज हुई थी, वो वैद्युत किसी भी वस्तु में रुकी हुई अवस्था में रहते थे, यानी वो चलते नहीं थे। इसलिए इससे पहले जितनी भी विद्युत खोजी गई थी उन्हें कहा गया था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी रुकी हुई विद्युत, स्थिर विद्युत। जब बैटरी की खोज हुई और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जब तार को जोड़ करके किसी भी बिजली के उपकरण को चलाया जाता था तो उस तार में करंट फ्लो होता था, करंट बहता था, यानी इलेक्ट्रॉन उनमें चलता था। और ये जब चलता था तो चलने के कारण ही इस वैद्युत को कहा गया गतिज वैद्युत, यानी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। बैटरी की खोज के बाद 1820 ईस्वी में वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड ने रिसर्च करके बताया कि जब किसी तार में धारा फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। जब वैज्ञानिक आर्स्टेड ने ये रूल दिया तो एक वैज्ञानिक थे, बहुत ही महान वैज्ञानिक, माइकल फैराडे ने इस बात पर रिसर्च चालू कर दी कि अगर जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यानी चुंबकीय क्षेत्र अगर कहीं पर है, तो वहाँ पर अगर किसी कंडक्टर को ले जाया जाए तो बिजली पैदा होनी चाहिए, क्योंकि जब करंट फ्लो हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो बिजली भी पैदा होनी चाहिए। इसी आधार पर उन्होंने 1831 ईस्वी में डायनमो की खोज की। डायनमो की खोज के बाद तो बिजली की दुनिया में एक क्रांति आ गई और बिजली का बहुत तेज़ी से, यानी वैद्युत का बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ और बिजली के तरह तरह के उपकरण इस्तेमाल में लाए जाने लगे।